नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया दिख रहा है। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। लखनऊ से आ रही बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की। सीएचसी के डॉक्टर का पिस्टल संग वीडियो वायरल हुआ है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार पिस्टल रखकर मरीजों का इलाज करता है। मरीजों में भय का पर्याय बना सीएचसी में तैनात डॉक्टर जितेंद्र पहले भी कई बार विवादों में डॉक्टर जितेंद्र रह चुका है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के चहेतों में शामिल नहीं होती है तो ऐसे भी कार्रवाई नहीं होती है। दरअसल तो पहले भी कई बार विवादों से नाता पुराना है डॉक्टर जितेंद्र का। मुख्य चिकित्सा अधिकारी किस तरह से ये देख सकते हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की। ये डॉक्टर है या गुंडा, ये एक बड़ा सवालिया निशान इसके किरदार के ऊपर खड़ा हो जाता है। सीएचसी में तैनात डॉक्टर अगर पिस्टल रख कर लोगों का इलाज करे तो लगाइए अंदाज़ा कि क्या कैफियत उस मरीज की होती होगी जो डॉक्टर के पास खुद को सही कराने के लिए आता है। तो डॉक्टर जितेंद्र जिसका विवादों से पहले भी नाता रहा है, तो पिस्टल रखकर मरीजों का इलाज ये करता है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सीएचसी के डॉक्टर का पिस्टल संग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार पिस्टल रखकर मरीजों का इलाज किया करता है। मरीजों में भय का पर्याय सीएचसी में तैनात डॉक्टर जितेंद्र बना हुआ है। पहले भी कई बार विवादों से उसका नाता रह चुका है। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। नीलेश, कौन है डॉक्टर और ये क्या इसकी नीति है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि राजधानी के मलिहाबाद का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर एक ऐसा डॉक्टर जिस डॉक्टर से मरीज उसके इंजेक्शन से नहीं उसके पिस्टल से डरते हैं। ये पहला मामला इसका नहीं है। इससे पहले भी इसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें शराब पीते हुए और पिस्टल टेबल पर रखकर सीएचसी के अंदर बैठा था। जब मरीज पहुंचे तो मरीजों ने जब हंगामा किया, उसके बाद जो है वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। लेकिन ऊंची पहुंच और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से नजदीकी संबंध इसके बताया जा रहा है, जिसके कारण इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। एक बार फिर से आज एक सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार नाम बताया जा रहा है। इस डॉक्टर का हमेशा से ये ऐसा रुतबा रहा है कि जब भी मरीजों को देखने के लिए बैठता है तो टेबल पर पिस्टल रख देता है, जिससे तमाम मरीज ऐसे हैं जो घबराकर अपनी व्यथा को नहीं बयां कर सकते हैं, जिसके कारण जो है ये लगातार सुर्खियों में बना रहता है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि ये डॉक्टर इतना रसूखदार है कि टेबल पर पिस्टल खुलेआम रखकर शस्त्र प्रदर्शन करता है और यूपी पुलिस भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। हालांकि आम आदमी के मामले में देखा जाता है, जब भी कोई इस तरीके का कोई वीडियो वायरल होता है तो तत्काल जो है लखनऊ पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई की है। लेकिन इस डॉक्टर के ऊपर अभी लखनऊ पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही स्वास्थ्य महकमे की तरफ से कोई कार्रवाई हुई है। फिलहाल देखना होगा कि इस तरीके का रसूखदार दबंग डॉक्टर जिसका पिस्टल के साथ जो है हमेशा वीडियो वायरल रहता है, अब इसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलेश इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे लखनऊ से सारी बड़ी खबर आपको बताएं। बुलडोजर पर एसीएस गृह अवनीश अवस्थी का बयान सामने आया है। यूपी में गुंडों माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर यूं ही चलता रहेगा, आगे भी अपराधियों की संपत्ति ध्वस्त की जाती रहेगी। ये अवनीश अवस्थी एसीएस हैं गृह अवनीश अवस्थी। बुलडोजर एक्शन से माफिया पर प्रभावी कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री जी ने गृह विभाग की समीक्षा में निर्देश दिए हैं। योजनाबद्ध ढंग से माफियाओं पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। संगठित अपराधियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जा रही है। ये पूरे प्रदेश में जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, माफियाओं, गुंडे, बदमाशों के खिलाफ जो है अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। पिछले 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम हुआ है। अभी 2 दिन पहले ही उनके अध्यक्षता में कैबिनेट के सामने पूरा प्रेजेंटेशन हुआ है। बेसिक इशू यह है कि प्रत्येक दशा में जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो क्रिमिनल्स जो अवैध संपत्ति अर्जित करते हैं, गैंग के रूप में काम करके अर्जित करते हैं, उन पर सख्ती से कार्रवाई हो। आपने देखा होगा पिछले 2 साल में तमाम सारे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई। हर माफिया को जेल भेज दिया गया। साथ ही साथ लगभग 2068 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की है। और जब संपत्ति जब्त करते हैं तो ये भी देखते हैं कि जो निर्माण है वो इलीगल तो नहीं, उस पर भी फिर नोटिस देकर प्रभावी कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई, जिसको बुलडोजर कहा गया है। इस तरह की पूरी कार्रवाई पर जो प्रभावशाली काम हुआ है वो आगे भी जारी रहेगा। परसों गृह विभाग की समीक्षा में ये कहा गया है, निर्देशित किया गया कि हम 100 दिन, 6 महीने, 2 साल और 5 साल की योजना बनाकर कार्रवाई करें। एक उद्देश्य यह है कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, जो एक गुंडे, बदमाश और माफियाओं का क्राइम है, इसको समाप्त किया जाए।
हर थाने का टॉप 10 जो भी क्रिमिनल है उस पर प्रभावी कार्रवाई हो, जिससे कि आगे कहीं भी जो है वो किसी भी जनपद में या प्रदेश में अपने कहीं भी घटना न घटित हो। ये पूरा एक अभियान चल रहा है। जब तक क्राइम फ्री नहीं हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग अभी पूरी जो है कार्रवाई कर पाए हैं। जहाँ जहाँ भी जो भी क्राइम है और क्रिमिनल्स हैं तो उन पर आगे तक कार्रवाई करना, ये हमारा लक्ष्य है। एक और लक्ष्य मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि जो भी माफिया गुंडे बदमाश, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री 30 से 40 मुकदमे, लेकिन कन्विक्शन एक में भी नहीं, ऐसा भी देखा गया। तो अब इस बात पर भी बहुत बल दिया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश महिलाओं और बच्चों के कन्विक्शन रेट में पूरे देश में हाईएस्ट स्थान पर है, लेकिन ये जो माफिया और बदमाश है इन पर जो कन्विक्शन भी हो, इसका भी एक लक्ष्य दिया गया है, जिससे कि इन पर और अधिक प्रभाव पड़ सके। एक बार कन्विक्शन हो जाएगा तो उसका भी फर्क पड़ेगा। फतेहपुर से आ रही बड़ी खबर आपको बता, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को ढाया गया है। सहकारी समिति की जमीन पर कब्जा किया गया था। एसडीएम, सीओ समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। इस दौरान बुंदेलखंड हथकरघा सहकारी समिति का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको दे दें, सहकारी समिति की जमीन पर कब्जा किया गया था और उस कब्जे को कब्जा मुक्त उस जमीन को कराया गया है। एसडीएम इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। सीओ समेत भारी पुलिस बल यहां पर मौजूद रहा और यहां पर बुलडोजर के जरिए जो जमीन थी सरकारी, उस पर जो कब्जा किया गया था, उस पर जो निर्माण किया गया था, उसको ध्वस्त किस तरह से किया गया है, वही तस्वीरें फतेहपुर से जो आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को ढहा दिया गया है। सहकारी समिति की जमीन पर यहां कब्जा किया गया था। तो बड़ा अपडेट आपको दे दें, एसडीएम, सीओ की निगरानी में उन्हीं के सामने ये पूरी कार्रवाई अंजाम दी गई। जितेंद्र विश्वकर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए। जितेंद्र, किसने इस जमीन पर कब्जा किया था और किस तरह से पूरी कार्रवाई की गई? जी देखिए, ये मामला था, ये फतेहपुर के विकास भवन के दर्ज हुआ था। प्रांत राजस्व मंत्री जो वो मामला था, जो बुलडोजर चला, जिसमें योगी सरकार के मापदंड को देखते हुए इस जमीन पे कुछ लोग अवैध कब्जा कर रहे थे और जो प्लाटिंग का काम कर रहे थे। किसी तरीके से इसमें शिकायत की जा रही थी, कई दिनों से शिकायत की जा रही थी, लेकिन इसमें किसी तरीके कोई जांच नहीं हो पाई थी। लेकिन मामला जब जिलाधिकारी महोदय के सामने आया, जिलाधिकारी महोदय ने इस पे कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला करके जो भी वहां पर अतिक्रमण बना हुआ था उसको ढाया और एसडीएम ने नोटिस देते हुए उनको बताया है कि इस पर दोबारा किसी भी तरीके का कोई भी निर्माण नहीं किया जा सके, नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। बढ़ते आगे, सहारनपुर से आ रही बड़ी खबर आपको बताएं, भूमाफियाओं के खिलाफ शासन की कार्रवाई लगातार जारी है। थाना सरसावा पुलिस और राजस्व की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध तरीके से कब्जाई 220 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। 7 करोड़ रुपए के अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। सरसावा इलाके के रपरोली गांव में भूमाफिया का कब्जा था। हरियाणा के रहने वाले 3 भूमाफियाओं ने इस पर कब्जा किया हुआ था, लेकिन 7 करोड़ रुपए के अवैध कब्जे पर प्रशासन ने अपना बुलडोजर किस तरह से चलाया है वो दिखा रहे हैं आपको। सरसावा इलाके के रपरोली गांव के ये भूमाफिया बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी सरकार आने के बाद अपराधियों में डर का माहौल है। ऐसा ही एक नज़ारा शाहजहांपुर में देखने को मिला है, जहां 5 गैंगस्टर के अपराधियों ने खुद आत्मसमर्पण करने के लिए थाने पहुंच गए। इस दौरान इन सभी अपराधियों के हाथ में एक तख्ती भी थी, जिस पर लिखा था कि मैं अपराध से तौबा करता हूं, मैं दोबारा कोई अपराध नहीं करूंगा। थाने जाकर इन अपराधियों ने आत्मसमर्पण तो किया, साथ ही अब अपराध न करने की कसम भी खाई। बता दें कि खुटार थाना क्षेत्र के रहने वाला रोशन ने अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध शराब की तस्करी का कारोबार करता था। पुलिस की लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई से डरकर आज थाने में इन 5 बदमाशों ने सरेंडर कर दिया। आज
थाना खुटार के ग्राम मैनिया से कुछ लोगों द्वारा थाने पर आकर कसम खाई गई कि हम अवैध शराब का निष्कर्षण का धंधा हम छोड़ देंगे। ये मैनिया गांव इसके लिए कुख्यात था कि यहाँ पर ये धंधा बहुत समय से चलता था और पुलिस के साथ मुजामत भी इन लोगों ने की थी। इनमें से 4 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करके इनकी परिसंपत्तियाँ भी कुर्क की गई थी। आज ये थाने पर आकर इन्होंने कहा कि नहीं, वर्तमान जो सरकार है इसमें बिल्कुल अपराध के खिलाफ के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है, तो इसलिए हम भी अपराध छोड़ते हैं और सही रास्ते पर हम चलेंगे। एसओ खुटार के द्वारा इनसे ये भी कहा गया है कि यदि गांव में अन्य व्यक्ति भी ऐसा कुछ करते हैं तो उसके बारे में भी उनका भी सुधार करें वो, और यदि प्रशासन की ओर से उनके रिहैबिलिटेशन में या कुछ और किसी और उसके लिए आवश्यकता हो तो हम लोग तत्पर हैं। दीपक दीक्षित हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। दीपक दीक्षित, क्या क्या इनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और क्या वजह रही जो सीधा सरेंडर करने पहुंचे? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि ये 5 अपराधी जो हैं ये अवैध शराब तस्करी करते थे और ये आज सुबह खुटार थाने में अपने आप पहुंच गए और इन्होंने अपने हाथ में एक तख्ती ले रखी थी जिस तख्ती पे लिखा था कि कभी भी अब ये अपना आत्मसमर्पण करते हैं और कभी भी ये कोई अपराध नहीं करेंगे। इनका ये कहना था और उसके बाद इन्होंने थाने में जाकर के खुद आत्मसमर्पण कर दिया। आपको बता दें कि जो थाना खुटार के गांव मैनिया का रहने वाला रोशन सिंह है, उसने अपने 4 और साथियों के साथ में जाकर के वहां पर आत्मसमर्पण किया है थाने में। इसको लेकर के पुलिस अधीक्षक ने बताया भी है कि पांचों बदमाश है जो इनका अवैध शराब का तस्करी करते थे, लगातार कई इनके ऊपर आपराधिक मुकदमे भी थाना खुटार में अन्य जनपदों में भी दर्ज थे। उसके बाद आज ये सुबह खुटार थाने पहुंचे, इन्होंने आत्मसमर्पण किया। उसके साथ साथ इन्होंने ये कसम भी थाने में खाई कि आगे से कभी कोई अपराध नहीं करेंगे। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो जीरो टॉलरेंस का जो नीति चल रही है उसको लेकर के जो अपराधी है उनमें खौफ है। कहीं न कहीं अब जो अपराधी है, जो अपराध करने वाले लोग हैं, वो खुद आत्मसमर्पण करने के लिए थाने में पहुंच रहे हैं, कभी एसपी ऑफिस में पहुंच रहे हैं। इससे पहले का भी एक मामला है, पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में एक अपराधी था, वो आया था और उसने खुद को पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। और उसने ये भी कहा कि आगे से वो कोई कुछ नहीं करेगा, कोई अपराध नहीं करेगा। इस तरीके के कई ऐसे मामले हैं जो कि उत्तर प्रदेश में लगातार, शाहजहांपुर की अगर हम बात करें तो शाहजहांपुर में भी आज जिस तरह से 5 अपराधी खुद थाने में पहुंच गए। दीपक, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लखीमपुर से आ रही बड़ी खबर आपको, उत्तम 25 अप्रैल को सरेंडर कर सकता है आशीष मिश्रा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लखीमपुर खीरी कांड का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द कर दिया था। 1 हफ्ते में आशीष मिश्रा को सरेंडर करने के निर्देश भी दिए गए थे। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरेंडर कर सकता है आशीष मिश्रा, जो कि मुख्य आरोपी है। जिस तरह से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी, उसके बाद से लगातार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की भी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में उनके बेटे के ऊपर कानून का शिकंजा कसते हुए देखा जा सकता है। तो ये बताया जा रहा है कि जल्दी ही जो तारीख बताई जा रही है 25 अप्रैल है कि 25 अप्रैल तक सरेंडर कर सकता है आशीष मिश्रा। लखीमपुर खीरी कांड का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे थे। गाड़ी चढ़ाने का, जीप चढ़ाने का आरोप आशीष मिश्रा पर चढ़ा था। अवध जायसवाल हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। अवध जायसवाल, क्या कह रहे हैं हमारे सोर्सेस, 25 तारीख को सरेंडर कर सकता है आशीष? देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह निर्देश दिया था कि इसकी जमानत याचिका जो थी उसको रद्द करते हुए, जो जमानत थी उसको रद्द करते हुए और 1 हफ्ते के भीतर सरेंडर कराया जाए। इसी क्रम में सोमवार को जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो टाइम दिया गया था वो समाप्त हो रहा है, जिसके चलते आशीष मिश्रा मोनू जो है सोमवार को सरेंडर कर सकते हैं। जो सूत्रों के साथ जानकारी मिली है कि रविवार को वो एक अपना बिल जो एप्लीकेशन है, सरेंडर एप्लीकेशन जिला सत्र न्यायालय में डालेंगे, जहां पर जिला सत्र न्यायालय में जो मजिस्ट्रेट होंगे उस पर यह सुनवाई करते हुए और आशीष मिश्रा मोनू को जो है जेल के लिए रवाना करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अवध जायसवाल हमारे संवाददाता हमें अपडेट दे रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से 25 तारीख को, यानी कि आगामी 25 अप्रैल को आशीष सरेंडर कर सकता है कोर्ट के आदेश के बाद।
और लखीमपुर खीरी में तबादला रुकवाने के लिए छात्राओं को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। जिलाधिकारी ने दिए मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश। छात्राओं की सुरक्षा सर्वोपरि है, किसी भी तरीके की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। 2 शिक्षिकाओं ने स्कूल की 20 छात्राओं को 3 घंटे तक बंधक बनाया। बेहजम कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शिक्षक महिलाओं का दरअसल ट्रांसफर कराया जा रहा था और उस ट्रांसफर से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। अवध जायसवाल हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अवध जायसवाल, क्या है पूरा मामला? क्या इन महिलाओं का ऐसा कौन सी जगह ट्रांसफर हो रहा था जिसकी वजह से इन्होंने ये काम अंजाम दे दिया? देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला खुलकर सामने आया है उसमें साफ हो गया है कि 2 गुटों के बीच आपस में संघर्ष चल रहा था, जिसको चलते इन 20 छात्र छात्राओं को बंधक बनाया गया था। पूरा मामला जानकारी में आने के बाद जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने पूरे प्रकरण में स्कूल में ताला डलवा दिया और जो छात्र छात्राएं थे उनको छुट्टी पे घर भेज दिया और तत्काल यानी उस पूरे मामले की जांच करने के 3 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश डीआईओ जो हैं जिला विद्यालय निरीक्षक उनको दे दिया और कहा है कि 3 दिन के अंदर पूरी विस्तृत रिपोर्ट दी जाए। आखिर कार्य क्या मामला था, किस प्रकार किस तरीके से इन जो छात्र छात्राएं थे बंधक बनाए गए थे, तो पूरे मामले को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए डीआईओ को जांच दी और 3 दिन के भीतर जांच पूरी करके पूरी रिपोर्ट देने को कहा है। जानकारी के लिए अवध आपका। और बढ़ते आगे, इस वक्त बड़ी खबर आपको बताएं। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री, बड़ी खबर आपको बताएं, स्वतंत्र देव सिंह झांसी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने टहरोली तहसील इलाके की सरसेडा नहर, बडवार झील और आम नहर का निरीक्षण किया है। इस दौरान नहरों में सफाई नहीं होने पर उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की खेतों तक पानी उपलब्ध हो और इस काम में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। एडीएम को बुलाओ, पूरा का पूरा पैसा गकार जाना बुरी बात। मैं सर इसका पता करता हूँ। पता कर देखो ना, तुम पता क्या करते हो? मंत्री देखते यहाँ तक नहीं लिया होगा। आगे बंद में झक्का लगे हैं नहर में। यहाँ पैसा यदि आया इसमें सफाई के लिए, सभी नहरों की स्थिति है 25-25 किलोमीटर रोड से 15-20 किलोमीटर 100 मीटर तक या 2-3 किलोमीटर तक नहरों की सफाई, बाकी नहरों की सफाई। उस दिन गया मंदिर देखने जालौन में, बिल्कुल हालत खस्ता, 15 साल में नहर साफ है। तो स्वतंत्र देव सिंह जो कि झांसी पहुंचे हैं और यहां पर फटकार लगाई है। राजीव दीक्षित हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। राजीव दीक्षित, मंत्री जी का लहजा बता रहा है कि कितने नाराज हैं वो। राजीव, आपको बताएं आज जी बोलें। ये आपको बताएं आज झांसी पहुंचे थे स्वतंत्र देव सिंह और यहाँ आकर उन्होंने यहाँ जो अधिकारी थे सिंचाई विभाग के, उनको फटकार लगाई है। कई कामों में अनियमितताएं थी तो उनको लेकर स्वतंत्र देव सिंह ने उनको डांटा है और कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि इन जो ये काम है इनको सही तरीके से किया जाए और इनमें कोई लापरवाही न बरती जाए। निर्देश दिए गए। तो राजीव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी बिजनौर पहुंचे। यहां उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक एसोसिएशन के कर्मचारियों के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान भूपेंद्र चौधरी ने कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बिजनौर की, हम आपको दिखा रहे हैं। सभी मंत्रियों को, जो कैबिनेट मंत्री हैं 18 मंडलों में 72 घंटे का प्रवाह करके नीचे तक सारे विकास के कामों को सबको समीक्षा करने के लिए कहा गया। माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों को कार्य आवंटित कर देंगे, जो मंडल देंगे उसी आधार पर हम लोग इस क्षेत्र के
अपने क्षेत्र के विकास की योजना की समीक्षा करेंगे। जो जो सरकार के काम है उनकी समीक्षा। और योगी सरकार का पंचायती राज दिवस को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। पंचायती राज दिवस पर ग्राम पंचायतों में होगी विशेष सभाएं। सभाओं में मंत्री, सांसद, विधायकों को रहने के दिए हैं निर्देश। जिला पंचायत अध्यक्ष, पंचायत प्रमुखों को भी आदेश दिया गया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को भी मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। सिद्धार्थनगर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां दादी और पिता ने मिलकर 14 महीने के मासूम की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं हत्या की वजह मृतक मासूम के मां से आपसी कलह बताई जा रही है। जबकि घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी दादी और पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। बता दें कि घटना सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के नहरी टोला की है। नाम नहरी है, थाना शोहरतगढ़ में। इसमें पुलिस को जानकारी दी गई है कि एक लगभग 1.5 साल के बच्चे को उसके पिता ने और उसकी दादी ने ज़मीन पर पटक कर उसकी हत्या कर दी है। इसी के घटनास्थल पर पुलिस की टीम आई है और शव को कब्जे में ले लिया गया है। गांव वालों के बयान के अनुसार आज इनका सास बहू का झगड़ा हुआ था, जिसमें जो सास ने और उसके बेटे ने यानी बच्चे के पिता ने बच्चे को पटक के ज़मीन पर उसकी हत्या कर दी है। लगभग जो मृतक है उसकी आयु 1.5 साल है। राम कुमार उसका नाम है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भिजवाया जा रहा है। और बड़ी खबर आपको बताएं, प्रयागराज हत्याकांड पर शुरू हुई है सियासत। शाम 4 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे शिवपाल यादव। घटनास्थल पर जाएंगे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव। थरवई थाना क्षेत्र में 5 लोगों की जिस तरह से निर्मम तरीके से हत्या की गई है, उसमें शिवपाल यादव पहुंचेंगे। मृतक के परिजनों से शिवपाल यादव मुलाकात करेंगे। यानी कि अब विपक्षी दल के नेता वहां पहुंचना शुरू होंगे और जाहिर तौर पर उसका जो असर होगा वो ये होगा कि इस मामले को सियासी रंग देने की कोशिश की जाएगी। तो प्रयागराज से बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर शिवपाल यादव इस मामले में पहुंचेंगे जानकारी हासिल करने के लिए। प्रयागराज पुलिस की नाकामी से हुआ सामूहिक हत्याकांड क्राइम पैटर्न को नहीं समझ पा रहे एसएसपी अजय कुमार। प्रयागराज में 18 घंटे से ज्यादा काम करने वाले अधिकारी जरूरी। वर्तमान एसएसपी नहीं समझ पा रहे हैं क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति। देहात क्षेत्र में प्रयागराज पुलिस पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही है। देहात के लोगों ने न्यूज़ 1 इंडिया के रिपोर्टर को इस बात की जानकारी दी है। घटना वाले इलाके में कई दिनों से संदिग्धों को देखा जा रहा है। घटना को अंजाम देने वाले घुमंतू जाति के हो सकते हैं, ये भी शक जाहिर किया जा रहा है। इस तरह की क्रूरता घुमंतू जाति के बदमाश करते हैं। बदमाशों ने पहले लोहे की रॉड मारकर हत्या की धारदार हथियार से हत्या की, तो सदस्यों को निर्मम तरीके से काटकर हत्या की गई।